हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक फूड कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज। सबसे पहले हम देखते हैं फूड कंटामिनेशन। फूड कंटामिनेशन इज द इंट्रोडक्शन और अक्रेंस ऑफ कंटामिनेट इन फूड। फूड कंटामिनेशन क्या होता है? किसी भी कंटामिनेट का इंट्रोडक्शन फूड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड कंटामिनेशन बोलते हैं। एक कंटामिनेट इज एनी बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट, फॉरेन मैटर और अदर सब्सटेंस अनइंटेंशनली एडेड टू फूड डेट में कॉम्प्रोमाइज फूड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी। अब होता क्या है, जो कॉन्टामिनेट्स हैं वो बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं और केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं, या फिर कोई फॉरेन मटेरियल भी है वो कॉन्टामिनेशन के जैसे एक्ट कर सकता है। अब होता क्या है, कॉन्टामिनेशन मतलब जनरली होता क्या है, जैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, किसी फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं जैसे कोई वर्कर है, उसका कोई हेयर पार्टिकल है, वो क्या हो गया, उस फूड के साथ मिक्स हो गया, तो वो क्या है, अनइंटेंशनली एडिशन है कॉन्टामिनेशन की, जो क्या कर देता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है किसको, फूड सेफ्टी और सुटेबिलिटी को। क्रॉस कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड इज ए कॉमन फैक्टर इन द कोज ऑफ फूड बोर्न डिजीज। जो क्रॉस कॉन्टामिनेशन है वो एक कॉमन फैक्टर है, किसके लिए, फॉर द कोज ऑफ फूड बोर्न डिजीज के लिए। क्रॉस कॉन्टामिनेशन इज द कॉन्टामिनेशन ऑफ ए फूड प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर कॉन्टामिनेटेड सोर्सेज। क्रॉस कॉन्टामिनेशन क्या है, कॉन्टामिनेशन है फूड प्रोडक्ट्स की फ्रॉम द अनदर कॉन्टामिनेटेड सोर्सेज से। फूड कैन बी कॉन्टामिनेटेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज ड्यूरिंग द फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज प्रोसेस। जैसे कि हमने देखा, जो फूड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी क्या हो सकता है, कॉन्टामिनेट हो सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस हैं वो भी क्या कर सकते हैं, फूड को कॉन्टामिनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज ड्यूरिंग द फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज प्रोसेसेस। और बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जो फूड की प्रिपरेशन और स्टोरेज के टाइम पे भी क्या कर सकते हैं, फूड को कॉन्टामिनेट कर सकते हैं। देयर आर 3 मेन वेज क्रॉस कॉन्टामिनेशन कैन अकर: फूड टू फूड, पीपल टू फूड और इक्विपमेंट टू फूड। इनसे क्या हो सकती है, कॉन्टामिनेशन हो सकती है। मतलब फूड से, फूड के अंदर कॉन्टामिनेशन हो सकती है। पीपल टू फूड, इसके पीपल टू फूड मतलब कोई वर्कर है वो काम कर रहा है, उससे कोई हेयर पार्टिकल वगैरह उस फूड के साथ मिक्स हो गया, तो उससे भी क्या हो सकती है, कॉन्टामिनेशन हो सकती है। इक्विपमेंट टू फूड, कोई इक्विपमेंट है, जैसे कोई इक्विपमेंट है उसके ऊपर ऐसे हम मान लेते हैं कोई कैप वगैरह लगी हुई है, उस कैप के अंदर क्या हो रखी है, बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ हो रखी है, तो वहाँ से भी क्या हो सकता है, फूड के अंदर कॉन्टामिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड स्पॉइलेज। स्पॉइलेज ऑफ फूड मे बी ड्यू टू केमिकल और बायोलॉजिकल कॉजेज। द लेटर इंक्लूड एक्शन ऑफ इनहेरिटेंट एंजाइम्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, invasion by insects and contamination with worms. About 1/4 of the world food supply is lost through the action of microorganism. अब जो फूड स्पॉइलेज है वो किससे हो सकती है, ड्यू टू केमिकल और बायोलॉजिकल कॉजेज से फूड स्पॉइलेज हो सकती है। लेटर इंक्लूड एक्शन ऑफ इनहेरिटेंट एंजाइम्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्वेजन बाय इंसेक्ट्स एंड कॉन्टामिनेशन विद वर्म्स. About 1/4 of the world's food supply is lost through the action of microorganism. अब क्या होता है, जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फूड के अंदर वो हो जाती है, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वर्म्स वगैरह हैं, वो भी क्या कर देते हैं, हमारे फूड को कॉन्टामिनेशन कर देते हैं, मतलब फूड की स्पॉइलेज कर देते हैं। तो जो फूड की जो सप्लाई है, जो 1/4 जो सप्लाई है फूड की, वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई थ्रू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज। द फूड में बिकम अनएक्सेप्टेबल ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो फूड है वो क्या हो गया, अनएक्सेप्टेबल बन गया बहुत सारे फैक्टर्स के कारण। ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिंसिपली बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड्स। एक तो ग्रोथ हो गई किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड्स की।
activities of food enzymes, infestation of insect parasites and rodents, chemical changes in a food, physical changes or damage such as those caused by freezing or drying, presence of foreign bodies. ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था. क्या हुआ, जैसे जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वोम्स वगैरह हैं, वो क्या कर लेते हैं, फूड के अंदर ग्रो कर लेते हैं और फूड की स्पॉइलेज कोज कर सकते हैं. एक जो फूड है, जैसे फूड का टेम्परेचर अलग अलग होता है, कोई फूड मतलब कोल्ड स्टोरेज के ऊपर रखते हैं, कोई फूड हॉट स्टोरेज के ऊपर रखते हैं. तो अब क्या होता है, जैसे कोई फूड है उसको हमें कोल्ड स्टोरेज में रखना था और वह बाहर हमारे पास धूप में रह गया, तो उसमें क्या होगा, केमिकल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो फूड है वो क्या हो गया, स्पॉइलेज हो गई उस फूड की. एक केमिकल चेंजेस और डैमेज सच एज दोज कॉज्ड बाय फ्रीजिंग और ड्राइंग. अब जो फिजिकल चेंजेस हैं और जो फूड है उसके अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस हुए, उससे क्या हुआ है, जो फूड है वो डैमेज हो गया. वो किसकी वजह से होता है, फ्रीजिंग और ड्राइंग की वजह से. एक प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज की प्रेजेंस से भी क्या होता है, जो फूड है उसके अंदर स्पॉइलेज होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी के बेसिस पे फूड को 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज नॉन पेरिसेबल, सेकेंड इज सेमी पेरिसेबल एंड द थर्ड वन इज पेरिसेबल. पेरिसेबल फूड वो फूड होता है जो जल्दी से क्या हो जाता है, डेट्रोइट हो जाता है, मतलब उसकी डेट्रोएशन क्या हो जाती है, ईजिली हो जाती है. सेमी पेरिसेबल फूड वो होता है जो धीरे क्या होता है, डेट्रोएशन होती है उसकी. और नॉन पेरिसेबल फूड क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकता है, मतलब जो लॉन्ग टाइम तक पेरिसेबल रहता है, जो लॉन्ग टाइम तक उसकी डेट्रोएशन नहीं होती. अब हम देखते हैं पेरिसेबल फूड. इजी से डेट्रिएशन हो जाती है इसकी, क्योंकि इसके अंदर हाई मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है. इसके एग्जांपल हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, फ्रेश मीट और पोल्ट्री फिशेस. सेकंड है सेमी पेरिसेबल. इसकी जो डेट्रिएशन है वो धीरे धीरे होती है. नेचुरल इनहिबिटर्स आर प्रेजेंट दैट्स प्रिवेंट फ्रॉम द डैमेज. इनके अंदर क्या होते हैं, नेचुरल इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्हें डैमेज से प्रिवेंट करते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं एग, रेडिश और कैरेट. नॉन पेरिसेबल देखते हैं, नो डेट्रिएशन और वेरी स्लो डेट्रिएशन. इसके अंदर कोई डेट्रिएशन नहीं होती, मतलब इसकी जो डेट्रिएशन है वो बहुत धीरे धीरे होती तो है डेट्रिएशन, लेकिन बहुत टाइम के बाद होती है. वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट. इनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत कम होता है. नट्स, सीरियल्स, पल्सेस इसके एग्जाम्पल हैं. कैनिंग हाई प्रिजर्वेटिव टेक्निक. जो कैनिंग है वो एक हाई प्रिजर्वेटिव टेक्निक है. इसके बाद हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन स्पॉइलेज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच में कॉज फूड टू स्पॉइल इंक्लूड मोल्ड, यीस्ट एंड बैक्टीरिया. स्पॉइलेज के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो है बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड्स. The contamination with molds as a rule is easily detected because of the presence of furry hyphae or thread-like structure, which is many instances are colored. जो मोल्ड से जो कंटामिनेशन होती है उनको हम इजी से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो मोल्ड्स हैं वो क्या कर लेती हैं, एक तो फरी हाइफे बना लेती हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसकी वजह से हम जो मोल्ड की जो कंटामिनेशन है उसको ईजिली से डिटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो पिकल्स है, जो हमारा अचार है, उसके अंदर जो मोल्ड है उसकी वजह से क्या होती है, स्पॉइलेज होती है. तो हम जो अचार है उसको जब देखते हैं तो उसके अंदर उसके ऊपर क्या होता है, एक टर्बिड से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वाइट, तो वो क्या है, हमारी मोल्ड है. दे ऑफन कॉन्ट्रीब्यूट ए मस्टी ऑर्डर एंड फ्लेवर टू द फूड दे इन्वेड. और ये क्या मतलब मस्टी ऑर्डर को क्या कर देती हैं, कंट्रीब्यूट कर लेती हैं फूड के अंदर. यीस्ट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल साइज विच मल्टीप्लाई बाय बडिंग. जो यीस्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल साइज की होती है और ये मल्टीप्लाई करती है बाय द हेल्प ऑफ बडिंग. इन जनरल शुगर्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर एनर्जी फॉर यीस्ट. जो शुगर है वो क्या है, बेस्ट सोर्स है एनर्जी के लिए, यीस्ट के लिए. मतलब एनर्जी का क्या है, बेस्ट सोर्स है शुगर, किसके लिए, यीस्ट के लिए. CO2 एंड एल्कोहल आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन मीडिएटेड बाय यीस्ट. जो CO2 और जो एल्कोहल है वो क्या है, एंड प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन का. जो इसको कौन मीडिएट करती है, यीस्ट मीडिएट करती है. स्पॉइलेज ड्यू टू
Yeast may usually be recognized by the presence of bubbles and an alcoholic smell and taste. जो यीस्ट के कारण जो स्पॉइलेज होती है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको हम जो बबल्स की जो फॉर्मेशन हो जाती है उसके कारण क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और जो टेस्ट है वो क्या होता है, उसके अंदर एल्कोहलिक स्मेल आने लगती है। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑल्सो कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड। जो बैक्टीरिया है वो भी क्या करता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड कॉज करता है। द ओरिजिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो वेरीज। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड द ओरिजिनल फ्लोरा ऑफ द पर्टिकुलर फूड as well as the contaminants added during handling, processing, transporting, storing, preparing and serving. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो ओरिजिनल फ्लोरा है उसको क्या करता है, मतलब जो ओरिजिनल फ्लोरा है उसको क्या कर देता है, कॉन्टामिनेट्स कर देता है। मतलब उसी के अंदर क्या कर देता है, चेंजमेंट कर देता है। और जो कॉन्टामिनेट्स हैं उनको क्या कर देता है, ऐड कर देता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरिंग के टाइम पे क्या कर देता है, कॉन्टामिनेशन को ऐड कर देता है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉइलेज। देयर आर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द spoilage. First is intrinsic factor and the second one is extrinsic factor. Intrinsic मतलब अंदर और extrinsic मतलब बाहर। Intrinsic के अंदर आते हैं water activity, oxygen availability, pH और acidity, buffering capacity, available nutrients और natural antimicrobial substance. Extrinsic के अंदर आते हैं temperature, relative humidity, atmospheric conditions और packaging। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब विद इन द फूड प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो है वो है पीएच। इन पर्टिकुलर मीडियम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अकर, मतलब किसी भी जो पर्टिकुलर मीडिया है उसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट होते हैं। एट पर्टिकुलर लेवल हाइड्रोजन आयन एसिडिक, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, मतलब जो पर्टिकुलर लेवल है हाइड्रोजन आयंस का, तो जो फूड है वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर ये उससे कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो जो नेचर है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो जो एसिडिक मीडिया है उसके ऊपर जो फूड की जो सेल्फ लाइफ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो मोस्टली जो फूड आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। 3 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट फूड, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड। अब जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करते हैं न्यूट्रल पीएच के ऊपर। जो पीएच रेंज है वो है 7 और पीएच रेंज है वो मतलब 6 to 8 क्या होती है, एवरेज पीएच रखते हैं, मतलब ऑप्टिमम पीएच हम 6 to 8 मानते हैं। यीस्ट है वो ग्रो करती है पीएच 4.5 to 6.5 तक, और मोल्ड है उसकी जो पीएच है वो है 3.5 to 6.8। ये दोनों क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एसिडिक पीएच के ऊपर। कुछ एक बैक्टीरिया हैं जो एसिडिक पीएच के ऊपर ग्रो करते हैं, वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं फूड आइटम्स की पीएच। जो फ्रूट बनाना है वो क्या है, एसिडिक है। 4 to 6.5 वेजिटेबल पीएच स्लाइटली एल्कलाइन, नॉट ग्रो मोल्ड एंड यीस्ट, ओनली बैक्टीरिया ग्रो। इस पीएच के ऊपर क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया हैं सिर्फ वही ग्रो करते हैं। थर्ड है फिश वर्सेस मीट। सेल्फ लाइफ है फिश की वो क्या होती है, कम होती है मीट से। फिश की जो पीएच है वो 6.5 होती है और जो मीट की पीएच है वो 5.6 होती है। सेकंड हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। सिंपल न्यूट्रिएंट कंपाउंड मोनोसैक्राइड हैं, वो सिंपल न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स हैं। फैट, लाइपेज, एंजाइम, ओनली दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो दैट यूटिलाइज फैट एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स। अगर लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है तो वहाँ पे सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे जो फैट को यूटिलाइज कर सकते हैं। यीस्ट सिंथेसाइज विटामिन बी इटसेल्फ। जो यीस्ट है वो क्या कर सकती है, विटामिन बी को अपने आप सिंथेसाइज कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है जो एसेबा गोसिपा नाम की एक वो है, फंजाई है शायद ये, तो ये क्या करती है, अपने आप विटामिन B12 को ग्रो मतलब विटामिन B12 की प्रोडक्शन कर सकती है। सॉरी, एसिबा गोसिपा इज ए
यीस्ट जो कि विटामिन B12 को प्रोडक्शन मतलब सिंथेसाइज कर सकती है। माइक्रोबियल ग्रोथ आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उनको हम किसके बेसिस पे नंबर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं वाटर कंटेंट इन फूड। वाटर एक्टिविटी जनरली हम इसके अंदर पढ़ते हैं। जो वाटर एक्टिविटी है उसको हम डिनोट करते हैं AW से। AW इज इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बाई 100। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ERH/100। जो वाटर एक्टिविटी की वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती हैं -0 to 1। ड्राई बोन के लिए हम इसको 0 रखते हैं और प्योर वाटर के लिए हम 1 रखते हैं। वाटर एक्टिविटी का फॉर्मूला है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन फूड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। जो रेफरेंस वैल्यू है वाटर एक्टिविटी की फॉर फूड आइटम सो डैट कैन नॉट स्पॉइल, दैट इज 0.85। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड वाटर एक्टिविटी फॉर देयर ग्रोथ। तो जो मिनिमम वाटर एक्टिविटी है वो कितनी है? बैक्टीरिया के लिए 0.91, यीस्ट के लिए 0.88, मोल्ड के लिए 0.80। जो जीरोफिलिक बैक्टीरिया हैं उनके लिए 0.75 है और हेलोफिलिक बैक्टीरिया के लिए 0.75 है और जीरोफिलिक के लिए 0.65 है। फोर्थ हम देखते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल, वेरिंग डिग्री ऑफ सिमिलरिटी टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर ग्रोथ मीडियम। जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फूड आइटम्स मेजर्ड इन RP, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किससे मेजर करते हैं? RP से। यूनिट है वो मिली वोल्ट है जिसको हम शॉर्ट में MV लिखते हैं। मीट रिडक्स पोटेंशियल इज इन नेगेटिव। जो मीट का जो रिडक्स पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। रॉ मीट के लिए रिडक्स पोटेंशियल -2 होता है और जो चॉप्ड मीट है मतलब जो मिक्स्ड मीट है उसका जो रिडक्स पोटेंशियल है वो +2 to 5 मिली वोल्ट होता है। बिकॉज जो मिक्स्ड मीट है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है EH से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज EH। फॉर चेक क्वालिटी ऑफ मीट इफ माइक्रोबियल ग्रोथ ऑक्सीजन डिक्रीज, तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज EH वैल्यू इंडिकेट स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। फूड आइटम मतलब पॉजिटिव, अगर जो EH है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो जो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और वो कम है तो जो एनोरबिक बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करेंगे। अब हम देखते हैं नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। नॉन माइक्रोबियल कंपाउंड ओनली गार्लिक, अनियन दैट हैव हाई सल्फर कंटेंट। जो अनियन और गार्लिक है उनके अंदर क्या होता है? सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है। ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि हैन एग, ओवोफ्लेवोप्रोटीन, outer covering of fruit nuts that protect the entry of microorganism and spoilage। सेकेंड हम देखते हैं एक्सटेंसिक फैक्टर्स। एक्सटेंसिक फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे फूड से आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, मतलब बाहर की तरफ फूड प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर हम 3 पढ़ते हैं, थर्मोफाइल्स, मीजोफाइल्स और साइक्रोफाइल्स। थर्मोफाइल्स वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं 65 डिग्री सेल्सियस पे। इसके एग्जांपल हैं बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। मीजोफाइल्स वो होते हैं जो नियरली रूम टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं, इसके मतलब 35 to 40 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। साइक्रोफाइल्स क्या करते हैं? जो कोल्ड लविंग होते हैं, मतलब जो कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। Why microbial growth is affected at different temperature by increasing or decreasing temperature। जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो अफेक्ट क्यों होती है डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर? एंजाइम्स हैव पर्टिकुलर रेंज एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो एंजाइम्स हैं उनकी क्या होती है? पर्टिकुलर रेंज होती है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो जो आर्के बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं? एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या कर लेते हैं? ग्रो कर सकते हैं अबोव 80 डिग्री सेल्सियस। जो आर्के बैक्टीरिया हैं उनको हम मिथेनोजेंस भी बोलते हैं, हेलोफाइल्स भी बोलते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है? कैपेबिलिटी है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फूड विद लो वाटर एसिड एक्टिविटी स्टोर्ड एट हाई ह्यूमिडिटी। जो जिस फूड के अंदर लो वाटर एक्टिविटी है उसको हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस के अंदर।
जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है वो है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट इज होल्ड बाय एयर एट पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर अपॉन मोस्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट कैन एयर विद होल्ड। जो फूड आइटम्स हैं उनको स्टोर करते हैं लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी, कम होगी। थर्ड हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस CO2 O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हेल्प टू मेंटेन द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड। जो कंसंट्रेशन है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, वो क्या करती है, हेल्प करती है सेल्फ लाइफ ऑफ फूड को मेंटेन करने में। फॉर स्टोरेज CO2 इंक्रीज और ऑक्सीजन डिक्रीज। फूड प्रिजर्वेशन कार्बन आर यूज्ड और फॉर फूड पैकेजिंग नाइट्रोजन आर यूज्ड। जैसे कि जो चिप्स वगैरह होती हैं उनके पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो पैकेजिंग के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, और जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्पॉइलेज। फूड अंडरगोज डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉइलेज डिपेंडिंग ऑन इट्स कंपोजिशन। इधर हमने लिख रखे हैं फूड, इधर टाइप ऑफ स्पॉइलेज और इधर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व। जो ब्रेड है अगर वो मोल्डी होती है तो उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो है राइजोपस निग्रिकेंस, पेनिसिलियम की स्पीसीज, एस्परजिलस नाइगर। अगर ब्रेड के अंदर रोपिनेस होती है तो वहाँ पे बैसिलस सब्टाइलस होता है। मैपल सैप एंड सिरप्स, अब उसके अंदर अगर रोपिनेस आती है तो वो किसकी वजह से होती है, एंटेरोबैक्टर एरोजेंस की वजह से होती है। अगर यीस्टी फ्लेवर आता है तो वो सैक्रोमाइसिस और जाइगोसैक्रोमाइसिस की वजह से होता है। पिंक और मोल्डी मतलब पिंक कलर या तो पिंक कलर डेवलप हो जाता है तो वो माइक्रोकोकस रोजस की वजह से होता है, और अगर मोल्डीनेस डेवलप हो जाती है तो वो एस्परजिलस स्पीसीज की वजह से होता है। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सॉफ्ट रोट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है राइजोपस और इरविनिया। ग्रे मोल्डी रोट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बोट्राइटस, और ब्लैक मोल्ड रोट के लिए होता है एस्परजिलस नाइगर। पिकल्स, सोरक्रट, फिल्म यीस्ट और पिंक यीस्ट, इसके लिए होता है रोडोटोरुला। फ्रेश मीट के अंदर प्यूट्रिफिकेशन क्या होती है, अजीब सी स्मेल आने लग जाती है मीट के अंदर से, वो होती है एल्कलीजेंस की वजह से, क्लोस्ट्रीडियम की वजह से, प्रोटियस वल्गैरिस की वजह से और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस की वजह से। क्योर्ड मीट अगर उसके अंदर मोल्डीनेस आ जाती है तो वो एस्परजिलस और राइजोपस की वजह से आती है। मीट के अंदर शोरिंग सुडोमोनाज और माइक्रोकोकस की वजह से होती है, और ग्रीनिंग मतलब ग्रीन कलर किसकी वजह से डेवलप होता है, लैक्टोबैसिलस और ल्यूकोनोस्टोक्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिश। अगर किसी फिश के अंदर डिस्कलरेशन हो जाता है तो वो सुडोमोनाज की वजह से होता है, और कलरलेस रोट हो जाता है तो वो एल्कलीजेंस और फ्लेवोबैक्टीरियम की वजह से होता है। एग के अंदर ग्रीन कलर सुडोमोनास फ्लोरेसेंस की वजह से होता है, कलरलेस रोट सुडोमोनास एल्कलीजेंस की वजह से होता है, और ब्लैक रोट रोटस की वजह से होता है। सेकंड है इसके बाद है कंसनट्रेटेड ऑरेंज जूस। अगर ऑरेंज जूस के अंदर ऑफ फ्लेवर डेवलप हो जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टोक और एसिडोबैक्टर। पोल्ट्री जो भी चिकन वगैरह होते हैं उनके अंदर जो स्लाइम और मतलब ऑर्डर आने लग जाती है, एक ऑफ ऑर्डर आने लग जाती है, वो आती है सुडोमोनास और एल्कलीजेंस की वजह से। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।